क्लास 10th में चैप्टर 7th है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th में, क्लास 9th में भी आप लोगों ने पढ़ा है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो बेसिक चीजें हैं वो आप क्लास 9th लेवल पर पढ़ चुके हैं। अगर किसी को किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो क्लास 9th की एक वीडियो है मेरी, उसमें आप जाकर के उसके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए। और क्लास 10th के हिसाब से अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें आपको दो चीजें हैं कि डिस्टेंस किसी दो, मान लीजिए एक प्लेस है ए और एक प्लेस है बी, है ना, इनके बीच की डिस्टेंस को फाइंड करना हो, या 2 से 3 प्लेसेस हैं उनके बीच के डिस्टेंस को फार्मूला जो है फाइंड करना हो, उस डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए हमारे क्लास 7th में, जो कि क्लास 10th में चैप्टर 7th है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें एक फार्मूला है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जिसका नाम है डिस्टेंस फार्मूला, और इस डिस्टेंस फार्मूले से हम उन 2 या 2 से 3 डिस्टेंस के बीच की डिस्टेंस जो है उसको फाइंड कर सकते हैं। वो फार्मूला है डिस्टेंस फार्मूला। ये सपोज करिए 2 डिस्टेंस है ए और बी के बीच की जो डिस्टेंस होगी उस डिस्टेंस को हम फाइंड कैसे करेंगे, इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है। वो फार्मूला है क्या, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इस फार्मूले की मदद से आप किसी भी 2 डिस्टेंस के बीच की 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं। यहाँ x और y क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। कल क्लास 9th लेवल पे हमने कोऑर्डिनेट्स पढ़ा था। सपोज करिए कोऑर्डिनेट्स हमारे सामने 2, 1 है, दूसरा कोऑर्डिनेट्स आपके पास है 3, 0 है। तो अब हमें ए और बी के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है इसी फार्मूले से। अब ये जो ए और बी है कोऑर्डिनेट्स, इसमें देखिए ये 2 जो है ये क्या है, x1 है, और ये y1 है, 1 क्या है, y1 है। इसी तरीके से ये 3 क्या है, x2 है, और 0 क्या है, ये y2 है। तो ये जो x1 और y1, x2, y2 की जो वैल्यू है इसको हम इस पे पुट करेंगे, और पुट करने के बाद इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमें जो है 2 प्लेस के या 2 जो है पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकल कर हमारे सामने आ जाएगी। तो हमारे क्वेश्चन एक्सरसाइज अगर आप सॉल्व करना शुरू करेंगे तो एक्सरसाइज 7.1 है, और एक्सरसाइज 7.1 में आप इसी तरीके से डिस्टेंस 2 प्लेसेस के बीच के फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए एक्सरसाइज 7.1 शुरू करते हैं। 7.1 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। तो आपको क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है। पार्ट 1 है 2, 3 और 4, 1। तो इनके बीच की डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है। आइए फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है कि इसे आप A2, 3 और इसे B4, 1, या थोड़ा सा इसको जो है समझने के लिए नीचे राइट कर लेते हैं। क्या करेंगे, A और B के रूप में A क्या है 2, 3 ये, और B क्या है, B है हमारे पास 4, 1। इसके रूप में A और B के रूप में इसको कर लेते हैं। अब भाई इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे भाई, डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे। डिस्टेंस फार्मूला क्या है, ये अभी ए बी इक्वल टू ये रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब यहाँ देखिए ए पे ये 2 क्या है, ये x1 है, 3 क्या है, y1 है, ये 4 क्या है, x2 है, 1 क्या है, y2 है। अब यहाँ से जो है वैल्यू पुट कीजिए और फाइंड कीजिए। देखिए तो
x2 क्या है, यहां से लेंगे x2 क्या है 4 है, माइनस x1 क्या है, x1 क्या है 2, राइट करिए इसका स्क्वायर, प्लस का साइन, फिर y2 यहाँ 1 है, 1 प्लस 1 माइनस, ठीक है, y1 क्या है 3 का स्क्वायर, चलिए 4 माइनस 2 बचा, 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 -2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 2 इसका स्क्वायर 4 प्लस -2 का स्क्वायर 4, तो -2 का स्क्वायर करेंगे, -2 इंटू -2 इक्वल टू प्लस का 4 हो जाएगा, और 4 प्लस करेंगे तो 8 आ गया। तो 8 को हम क्या राइट कर सकते हैं, ये देखिए 8 को ऐसे राइट कर सकते हैं 2 इंटू 2 ये हुआ, तो ये 2 इनका पेयर बन गया 2 2 4, यानी कि 2 बाहर आ गया, √2 ये इतना आ जाएगा यूनिट। तो 2√2 यूनिट ये जो है ए और बी के बीच की डिस्टेंस है। ये तो फर्स्ट पार्ट रहा। सेकंड पार्ट आइए देखते हैं। सेकंड पार्ट आपके पास है -5,7 -5,7 और नेक्स्ट है -1,3 -1,3 ये रहा। अब इसके बीच की डिस्टेंस फाइंड करना है। इनके बीच की डिस्टेंस फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे ए और इसे बी के डिनोट करेंगे, a -5,7 एंड b -1,3। तो बाय डिस्टेंस फार्मूला ए बी इक्वल टू x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 इनका स्क्वायर का स्क्वायर। तो x2 देखिए यहाँ पे ये क्या है x1 है, ये जो है y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो यहाँ से लेंगे, इसकी वैल्यू को पुट करेंगे। x2 क्या है माइनस का 1 और माइनस x1 क्या है -5 तो ये रहा, और इसका स्क्वायर प्लस y2 क्या है 3 है, माइनस y1 क्या है 7 का स्क्वायर। यहाँ से सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ से ये ब्रैकेट तोड़ेंगे तो -1 आया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, +5 का स्क्वायर और प्लस 3 - 7 इक्वल टू माइनस का 4 स्क्वायर। यहाँ से -1 प्लस 5 कितना आया 4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, ये -4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 प्लस -4 का स्क्वायर 16 32। अब ये 32 को हम क्या राइट कर सकते हैं, 32 को हम राइट कर सकते हैं 16 इंटू 2 तो 4 4 जा 16 यानी 4 यूनिट हम इसको राइट कर सकते हैं 2, क्योंकि 16 4 का स्क्वायर है तो 4 आ जाएगा बाहर और ये 2 अंडर रूट में, और ये इतना यूनिट, ये आ गया ए बी की डिस्टेंस सेकेंड पार्ट में। इसी तरीके से थर्ड पार्ट इसका है ए कामा बी और दूसरा है -a -b, ये रहा आपका। और इनके बीच की डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है। सबसे पहले इसको ए बी सी डी किसी दो जो है पॉइंट्स में व्यक्त कर लीजिए। ए क्या है a, b और
बी क्या है, ये -a-b, ये रहा आपका x1, ये y1, और ये क्या हो जाएगा, ये x2 और ये y2। ठीक है। अब हमें ए बी फाइंड करना है बाई, ए बी की डिस्टेंस फाइंड करना है बाई डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे, तो राइट करेंगे डिस्टेंस फार्मूला क्या, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से x2 क्या है देखेंगे, माइनस ए और माइनस x1 क्या है, x1 a है, यहाँ से इसका स्क्वायर प्लस y2 क्या है, y2 माइनस का b है और माइनस b माइनस y1 क्या है, प्लस का b, ये का स्क्वायर। तो यहाँ से माइनस ए तो माइनस का 2a का स्क्वायर प्लस माइनस बी का -2b का स्क्वायर। ठीक है, -2 का स्क्वायर, 2a का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करेंगे प्लस 2 2 जा 4 यानी 4a प्लस -2 का स्क्वायर करेंगे, -2 का स्क्वायर -4 प्लस 4 हो जाएगा 4b। यहाँ से 4 इनका जो है रूट में ये 2 बाहर हो जाएगा 2, और अच्छा ये स्क्वायर और ये बी स्क्वायर रहेगा, क्योंकि ए का स्क्वायर ए का स्क्वायर, बी और बी का स्क्वायर ये बी, तो 2 बाहर हो गया और अंदर क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इतना यूनिट आएगा ये ए और बी की डिस्टेंस, 2√a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर रहा आपका फर्स्ट। क्वेश्चन सेकंड है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0,0 एंड 36,15। कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन ए एंड बी डिस्कस्ड इन सेक्शन 7। तो चलिए, तो हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है, 0,0, क्वेश्चन नंबर 2 0,0, और दूसरा कोऑर्डिनेट्स है ये 36,15। ये इसको ये ले लेते हैं और इसे बी मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इनके बीच की डिस्टेंस ए और बी के निकालनी है। ए क्या है, यक्स, ये x1 है और ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो डिस्टेंस इनके बीच में फाइंड करने के लिए बाई डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे, बाई डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला है ए बी इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो x2 क्या है, 36 है, 36 माइनस x1 क्या है, 0 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है, 15 माइनस y1 क्या है, 0 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा कितना, 36 का स्क्वायर माइनस 0 करेंगे 36 प्लस 15 का स्क्वायर। तो 36 का स्क्वायर आएगा 1296 अगर स्क्वायर इसका हम निकालेंगे इतना, और 15 का 225, दोनों ऐड कर देते हैं। ऐड करने पर 15 to 1 आ जाएगा, 15 to 1 ये इसका स्क्वायर, और इसका अगर हम रूट स्क्वायर निकालेंगे तो आ जाएगा 39 यूनिट्स। तो ये आप रूट से जो है स्क्वायर रूट्स फाइंड करना आप पहले के क्लासेस में सीख चुके हैं, इसलिए हमने ये सॉल्व करके आपको बताया। तो ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 रहा। इसी तरीके से क्या करना है,
यानी दोनों डिस्टेंस के बीच में वो दूरी रही। क्वेश्चन नंबर थर्ड है डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स ए 1,5 2,3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। तो देखो कोलिनियर क्या होता है, जब मोर देन 2 पॉइंट्स एक ही लाइन में हो और उनके एक लाइन क्रिएट किया जाए, तो वो किस सिचुएशंस में आनी चाहिए। वो सिचुएशंस आपकी इस तरीके से होनी चाहिए कि जिससे कि यानी कि एक पॉइंट आपने ए लिया, एक पॉइंट बी लिया, एक पॉइंट सी लिया, ए बी सी, और ये कोलिनियर तब होगा जब ए प्लस बी, है ना, एक मिनट, जब ए बी यानी ए से बी की डिस्टेंस ए बी प्लस बी से सी की डिस्टेंस इक्वल टू किसके, ए पूरे कंप्लीट के यानी ए सी के इक्वल अगर आती है तो इसका मतलब वो पॉइंट्स क्या होगी, कोलिनियर होगी। तो सबसे पहले हमको जो भी कोऑर्डिनेट्स दिए हैं उस कोऑर्डिनेट से ए बी फाइंड करना, यानी कि फिर बी सी पॉइंट करना फाइंड करना, फिर ए सी कि अगर वो ए सी फाइंड करना, और ए सी की जो डिस्टेंस होगी अगर ए बी प्लस बी सी की डिस्टेंस के इक्वल होती है तो हम कह सकते हैं कि जो कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं वो एक कोलिनियर है। तो कोऑर्डिनेट्स क्या है, देखें, कोऑर्डिनेट्स 1,5 1,5 ये, दूसरा 2,3 2,3, और तीसरा है -2 -11 -2 -11, ये रहा। तो ये कोऑर्डिनेट्स हैं और इसे हमें बताना है ये कोलिनियर है या कोलिनियर नहीं है। तो अभी हमने सिचुएशंस बताया, सपोज करिए ये आपका ए है, ये बी है और ये सी है, ए पॉइंट बी पॉइंट और सी। तो ये 3 पॉइंट्स हैं और इन 3 पॉइंट्स कोलिनियर में हैं या नहीं है, इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमको ए बी फाइंड करना होगा, फिर बी सी फाइंड करना होगा, फिर ए सी फाइंड करना होगा, फिर उसको क्रिएट करेंगे कि ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी अगर आता है तो वो कोलिनियर पॉइंट है। अगर ए बी प्लस बी सी इक्वल टू नॉट ए सी तो वी कैन से दैट पॉइंट इज नॉट कोलिनियर। तो सब क्या लेकर चलना है हमको, ए बी और बी सी, यानी कि हमको क्या फाइंड करना है, ए बी फाइंड करना है। ए बी के लिए हमें लेना है ए यानी 1,5 और बी लेना है 2,3, और इसे बाय डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे। ए बी इक्वल टू ये x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये अब x2 क्या है, आप यहां से देखिए, ये है x1, ये है y1, ये क्या है x2 और ये है y2। तो x2 हमें लेना है यानी 2 माइनस x1 लेना है 1 का क्या स्क्वायर, और प्लस y2 लेना है, y2 क्या 3 माइनस y1 लेना है y1 5 का क्या स्क्वायर। तो 2 माइनस 1 यानी 1 आया, 2 माइनस 1 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 -2 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर कितना आया 1 प्लस -2 का स्क्वायर आया 4 इक्वल टू क्या 5। तो ये 5 यूनिट आ गई क्या, डिस्टेंस ए बी की डिस्टेंस। आइए अब सॉल्व करते हैं, हमें निकालना है, फिर ए बी आया, अब बी सी निकालते हैं। बी सी के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए बी क्या है, बी है 2,3 एंड सी चाहिए, बी सी के लिए सी चाहिए, सी क्या है -2 और -2 और -11 है क्या, -11 है ये, तो ये -11, तो ये चाहिए। तो आइए बाय डिस्टेंस फार्मूला यूज करते हैं, ये आपका x1 ये बनेगा y1 और ये जो है y2 सॉरी x2 और ये y2। अब यहां से बाय डिस्टेंस फार्मूला
x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो x2 क्या है, x2 देखिए -2 है, -2 का, और माइनस x1 है 2 का स्क्वायर, और प्लस y2 है माइनस का 11 और माइनस y1 क्या है 3, ये टोटल का होल स्क्वायर। यहां से ब्रैकेट हटा देंगे तो -2 हो गया, और -2 तो -2 -4 -2 तो माइनस क्या आ गया, -4 का स्क्वायर प्लस -11 -3 3 1 4 यानी 14, तो -14 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16, और यह आ जाएगा 16 प्लस 196, 14 का स्क्वायर 196, 16 और 196 से दोनों को ऐड कर देंगे, आ जाएगा 265, √265 आया। तो 265 ये रहा, नहीं ये 16 और ये 1 मिनट, 16 और ये ऐड करेंगे 12 आएगा, 6 6 12 और 9 1 10 1 11 और 1 1 और 1 कैरी 2, यानी 212 यूनिट। ये क्या आया है, ये आया है, कौन सी यूनिट आई है, BC आई है, यानी BC इक्वल टू ये आया है। अब BC हो गया, अब इसके बाद हमें AC फाइंड करना है। AC फाइंड कीजिए, तो AC फाइंड करने के लिए क्या चाहिए, तो A चाहिए, A इक्वल टू क्या 1,5, और AC C चाहिए, C क्या है, C हमारे पास है -2, -11। तो चलिए बाय डिस्टेंस फार्मूला यूज करते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 क्या, देखिए ये x1, ये क्या है y1, ये क्या है x2, और ये क्या है y2। तो x2 क्या है माइनस का 2 और -2 माइनस x1 1, तो ये टोटल का क्या होल स्क्वायर रूट, फिर प्लस y2 क्या माइनस का 11 और माइनस y1 क्या 5, तो ये टोटल का होल स्क्वायर। यहां से देखिए -2 और -1, -2 -1 -3, तो -3 का क्या स्क्वायर प्लस -11 -5 5 1 16, तो ये आ गया माइनस का 16 का स्क्वायर। तो -3 का स्क्वायर, तो 3 या 9, और प्लस ये -16 का स्क्वायर आ जाएगा 256 ऐड कर दीजिए। जब ऐड करते हैं 9 और 256 को आता है 265, तो ये रहा 265 यूनिट। अब आपको क्या करना है, अब ये आपका AB है, ठीक, ये AB की डिस्टेंस आई है, ये आपका जो है BC आया है, और ये आया है कौन सा AC आई है। अब AB प्लस BC इक्वल टू AC के अगर करते हैं, अगर आता है तो वो कोलिनियर है। चलिए करते हैं, तो सबसे पहले AB लेंगे। AB क्या आया है, AB प्लस BC इक्वल टू AC आना चाहिए। AB क्या है, AB हमारे √5 है, √5 प्लस BC क्या है, BC है √212 इक्वल टू क्या AC क्या है 265। तो अगर हम देखें क्या ये दोनों इसके इक्वल है, नो, नॉट इक्वल। अगर ये इक्वल नहीं है तो कह सकते हैं A B and C आर नॉट कोलिनियर,
देयरफॉर ए बी एंड सी आर नॉट कोलिनियर। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं।